को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आज का पावन दिवस हम सबको हर रूप में मुबारक मुबारक मुबारक। भगवान कृपा करे हमारे भी अंदर का अंधकार दूर हो। हम जिस मार्ग में लगे हैं हमारा भी ये मार्ग और हमारी ये साधना सफल हो। परमात्मा इतनी कृपा करे ये अज्ञानता का अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, हम भी अपनी जात में तलीन होकर गदगद हो जाए। ये एक नया विषय कल भगवान जी की दिव्य प्रेरणा को लेकर हमने जारी किया। मन की वो कौन सी अवस्था है, एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों मेरे सज्जनों, जिस अवस्था में मन महात्मा हो जाता है। महात्मा मतलब भगवे कुपरे नहीं होता। महात्मा मतलब या बारी दाढ़ी दूढ़ी या मेरी तरह घुटम घूट नहीं होता। महात्मा का अर्थ है मानसिक अवस्था। महा आत्मा, आत्मा या अर्थ मन से है। महा मैंने ऊंचा, जिसके मन का स्तर ऊंचा हो गया। आमतौर पर हमारा मन क्या होता है, नीचा होता है, अल्पात्मा होता है, दुरात्मा होता है। महात्मा का विपरीत आर्थिक शब्द है दुरात्मा। अच्छा, महात्मा का दुरात्मा का विपरीत आर्थिक महात्मा और महात्मा का विपरीत अर्थ अपोजिट वर्ड दुरात्मा, जिसका अंतःकरण दुर है। दुर मैंने गंदा, जैसे कुत्ते को आप बोलते हैं दुर 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 दुर, ये बुरी सेंस में प्रयोग होता है। अब उसका मन महात्मा अर्थात उसके मन का स्तर ऊंचा हो गया। वैसे कैसे होता है, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, राग में, द्वेष में, ये दुरात्मा का लक्षण है। और जब महात्मा होगा तो क्या होता है, विवेक में, वैराग में है, भक्ति में, पवित्रता में, निर्मलता में है। बिल्कुल उसके ओट गुण है। इधर अवगुण ही अवगुण आ जाती है तो वो गिरते ही चले जाएंगे। और जब ये गुण आ जाते हैं तो वो जीव उन्नति का चल जाता है। जैसे आप अपना अनुभव ले रही हैं, सब उपस्थित मेरे सज्जन पुरुष अपना अनुभव ले रहे हैं। अगर ये अनुभव ना होता आपका यहां आने का बिल्कुल भी दिल ना चाहता। कब तक आप हट कर लेते, 2 महीने 4 महीने, आपका मन खिंच के ले जाता। वो दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। ये कुछ आप अभ्यास करते जा रही हैं। आपके मन में ये कामना तीव्र होती जा रही कि मैंने कल्याण करना है, सिर्फ एक फजूल के धंधों में नहीं रह जाना, मैंने कुछ ठोस रुपये अपना बनाना है। फिर आपका जी चाहता है आने का, अंतर की अवस्था अंतर्मुखी हो जाती है। तो हमारे भगवान जी, हमारे इष्ट देव जी फरमा रहे हैं अपनी श्रीमुख से, क्या कह रहे हैं मेरे प्रभु, वो कौन सी मन की अवस्था है जिस अवस्था के बन जाने के बाद, ध्यान से सुनना, जीव अपने भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाता है। आजकल के मेरे बेटे बेटियां प्रश्न कर सकते हैं मेरे पर, और जोरदार किया भी करते थे, क्या क्यों भगवान के दर्शन किए जाए, क्या कोई जरूरत है उसकी। बड़ा मुझे शुरू में मुकाबला करना पड़ा जब प्रचारक बन के आपके बीचों बीच आया। अच्छी तरह मुझे मेरी गत बनाई गई। भगवान की शक्ति थी जो मेरा मन जमा रहा। क्या जरूरत है ये बकबक करने की, तो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं जनता का। तो बड़े प्यार से उनसे लिया गया, भाई जो हमारी मांग है, आप अपनी मांग तो बताओ, हमारी मांग क्या है। हमारी मांग, मुझे कोई जवाब नहीं दे सका।
हमारा मन चाहता है कि हम जो इतना पढ़ जाती हैं, हम जो इतना कमाती हैं, शादी करती हैं, बच्चे बनाती हैं, अपने लिए बड़ा सुंदर मकान बनाती हैं, कार लेती हैं आने जाने के लिए, ये सारा कुछ करने का मतलब क्या? आप यही तो कहोगे ना, जीवन के 4 दिन आराम से कट जाएं, ये फैसिलिटीज हमें मिल जाए, ये सुविधाएं हम अपने पास प्राप्त करते हुए अपने जीवन के दिनों को धकेले नहीं, बट ऑटोमेटिकली ये गुजरते चले जाए। ओ यस, इसमें कोई शक नहीं। ये सब कुछ इसीलिए करते हैं ना, हाँ, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी तो जीवन आराम से नहीं कटता। काश के इतना कुछ हो जाने के बाद आराम से कटता, पर तब होता जब इंसान मन ना होता, इंसान में सिर्फ तन ही तन होता, फीलिंग फैक्टर ना होता, फीलिंग फैक्टर माइंड। सुन मेरी पढ़ी लिखी बेटी, फील करने वाला कौन है? मन। अब मन को जब तक दूसरा रूप में नहीं मिलता, उसे चैन पड़ता ही नहीं, चाहे कितना पढ़ जाए, कितना लिख जाए, कितनी आपने जहां चाहते शादी हो जाए, ये होगा नहीं। क्यों? भगवान ने ये नियम ना बनाया होता। संसार देखो कितना गजब का नियम है मैं परमात्मा का, चाहे तुम गवारा करो या ना करो। इन बच्चों को मुझे बहुत समझाना पड़ा। भगवान का एक अटल नियम है कि संसार के प्राणी पदार्थों को लेकर जब इनको कंज्यूम करती हैं, चंद दिन इनसे खुशी मिलती है, उसके बाद क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। इनकी कंजम्पशन के बाद इनकी वैल्यू घटने लग जाती है। कंज्यूम कीजिए अपने नौकरी को, अच्छी नहीं लगेगी। कंज्यूम कीजिए अपने पदवी को, अच्छी नहीं लगेगी। कंज्यूम कीजिए अपनी पत्नी को, अपने बाल बच्चों को, अपनी इज्जत को, अच्छी नहीं लगेंगी। ये चीजें अच्छी नहीं लगती कुछ समय के बाद, इसकी यूटिलिटी डिमिनिश हो जाती है। डिमिनिश मीन हरास हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये परमात्मा का नियम है। आपको खीर बड़ी अच्छी लगती हो, खाइए रोज, शायद छठे दिन आपको मेरा नहीं दिल करता। आपको भिंडियां बहुत अच्छी लगती हैं, खाइए जरा 4, 5, 6 दिन। आपने लव मैरिज की हो, पिट के बड़े दुखी हो करके, मां बाप से कट ऑफ करके, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, और परमात्मा की मुझे कसम, जरूर क्लैश शुरू हो जाएगा। शारीरिक प्यार में बच्ची जरूर क्लैश होता है। कोई आपको अपने लिए प्यार थोड़ा करता है, शरीर का प्यार। पर शरीर का प्यार कब तक? ये कब तक विलासता चलेगी? कब तक विलासता? आदमी विलासी बनेगा, कब तक बनेगा? आखिर में तंग आ जाएगा, आपका मन भी ऊब जाएगा। ये क्या गंध है, मुझे नहीं अच्छा लगता। आप खुद झाड़ के बोलोगी उसे, आपको झाड़ पड़ेगी दूसरी रोड से। है आप एक बहुत सी साड़ी है, 4000 की साड़ी, पैरों जरा 5 बार, 6ठी बार दिलकर क्या लोग कहेंगे भूखी है, हर वक्त यही पहनती रहती है। ये रब ने क्या नियम बनाया है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। किसी भी संसारी प्राणी पदार्थ को कंज्यूम कीजिए और आप अनुभव करेंगे कि इसके बाद कुछ नहीं, इसकी वैल्यू कुछ नहीं। तरस तरस के आपने लड़का लिया, फिर क्या हो जाता है? बस लो, सब्र कर लो भाई, एक काफी हो गया। नहीं, 1 मोर। क्यों? उसकी यूटिलिटी कंज्यूम हो गई। यह है मन की भूल भुलैया, मन का धोखा, या जो हमारे ऋषियों ने कहा माया के हथकंडे। बड़ा सा शब्द है ये, माया के हथकंडे। क्या हथकंडे माया के हैं? ये तो वस्तु मुझे मिल गई, इससे पूरी तसल्ली नहीं हुई। अच्छा, अगर मैं वो भी ले लूं तो मेरी तसल्ली हो जाएगी। अगर वो भी ले ली तो भी यही हाल होगा। फिर 3rd वन, 4th वन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जीवन के दिन इससे कटते चल जाएंगे, लेकिन तसल्ली होनी ही नहीं। तो फिर तसल्ली कहां से होगी? जो अपने आप में संपूर्ण हो। वाह रे कृष्ण वाह, अब हमारा घर पूरा करते हैं। जो अपने आप में मुकम्मल हो, परफेक्ट हो। संसार की कोई प्राणी, कोई पदार्थ परफेक्ट नहीं है। जिस दिन से भगवान ने बनाती है, उसी दिन से लेकर उसकी आयु मुकर्रर हो जाती है। इतने दिन तक इस शरीर ने रहना है, इतने दिन तक फलानी वस्तु ने रहना है, लिमिटेड। हाँ, तो ये चीजें क्या है? अपूर्ण है। अर्थात पूर्ण नहीं, अपूर्ण। अपूर्ण चीज से जो कुछ भी पाओगे अपूर्ण पाओगे। जो वस्तु अपने आप में इनकम्प्लीट है, आप कंप्लीट चीज नहीं पा सकते हैप्पीनेस। बड़े तरीके की बात कृष्ण की, अपने सरताज की बड़ी गजब की बात। जो वस्तु अपने आप में अपूर्ण है, अपूर्ण खुशी देगी। शब्द है हमारे यहां खुशी। और हमें क्या चाहिए? शांति, जो उत्तरों उत्तर बढ़ती, जो खुशी उत्तरों उत्तर बढ़ती जाए वो पूर्ण से मिलेगी। आज के पढ़े लिखे बच्चों को अगर समझाओ, बेटियों को समझाओ, या अपने आप को समझा लो। अगर हम मेरी और आपकी मांग यही है
कि ऐसी खुशी जो उत्तरों उत्तर डे बाई डे इंक्रीजिंग की ओर जाए, डिक्रीज ना करे। हाँ, तो वो तो पूर्ण चीज से मिलेगी, और पूर्ण भगवान जी है। हर मेरे हर आप तरीके समझाइए अपने आप को। ये नहीं भगवान की भक्ति करो, मन तो बगावत करता, क्यों करे? भगवान भक्ति का भूखा है। भगवान भक्ति के भूखे नहीं है। जैसे धन की हमें जरूरत है, धन को हमारी जरूरत नहीं। वो मेरे रब्बा, देखिए कितनी कमाल की बात बची, शर्म आती है हमें। इज्जत की हमें जरूरत पड़ती है, इज्जत को हमारी नहीं। डिग्रियों की हमें जरूरत पड़ती है, पर डिग्रियां हमें नहीं चाहती। नौकरी की हमें जरूरत पड़ती है, पर हम नौकरी को चाहते, नौकरी हमें नहीं चाहती। इस तरह पत्नी की हमें जरूरत पड़ती है, हमें पत्नी को हमारी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ना शादी करते तो कोई मर जाती कोई। कई मेरी बेटियां कुंवारी हैं तो मर गए, कोई इंसान थोड़ा मर गया, उनको और बतेरियां, तोते बाग बतेरे, तोते बाग बतेरे। एक बाग किसी ने नहीं बैठने दिया, और बतेरे बाग है। आप महसूस करती हैं जरूरत, चीजों को आपकी जरूरत नहीं है। इसे क्या बोलेंगे हम? एक तरफा मोहब्बत, एकांकी प्रेम, एकांगी प्रेम, एक अंगी प्रेम। कितना पहला शब्द अपने राष्ट्रभाषा का, एक अंग की तरफ से प्रेम, वन साइडेड लव, वन साइडेड लव। संसार में जितना भी लव, इट इज ओनली वन साइडेड। ध्यान देना जरा, कितने रोने वाली बात है, कितनी शर्म की बात है। वन साइडेड, नॉट टू साइडेड। हम चाहते हैं, हमें कोई नहीं चाहता, हम अपने गर्ज के लिए चाहते हैं, अपनी खुशी के लिए चाहती है। पर अफसोस की बात यह है, इनसे वो खुशी मिलती है जो थोड़ी देर रह जाती है, फिर नियम रब ने बना दिया, ले लो, करो कंज्यूम, नो मोर खुशी। खुशी घटने लग जाएगी। हर भैया तो खुशी घटती ना, मां से ली थी खुशी बढ़ती जाती, फिर पिता की इच्छा रहती, पिता से बढ़ती जाती, फिर घट जाती है। बहन भाइयों की जरूरतें रहती, फिर बहन भाइयों से लेती है, फिर घट जाती है। फिर आगे पढ़ाई से लेती है, पत्नी से लेती है, पतिदेव से लेती है, फिर इनमें खुशी बढ़ती रहती। हम बेटे ही ना पैदा होते, हम औलाद ही ना चाहते। हाँ चलो औलाद होगी, खुशी बढ़ जाती, फिर अगला बच्चा ना पैदा करते, रब की दुनिया घट जाती फौरन। हमें पूरी खुशी मिल जाती है, मेरा बेटा पैदा हो गया, एक इश्यू हमने ले लिया, दैट्स ऑल। लेकिन नहीं, और चाहिए। ओए भाई जरा खोलो अपनी खिड़कियां अकल की। ये सारी दुनिया अज्ञानता यानी बेवकूफी यानी जहालत के आधार पे चल रही है। जहालत है उर्फा पे, तो दुनिया है चक्कर में आई। ज्ञान के आधार पर दुनिया नहीं चल रही, अज्ञानता के आधार पर चल रही है। अज्ञानता क्या होती है? जैसा हम समझती हैं वैसा ना होना का नाम अज्ञानता, इग्नोरेंस। हम संसार को कुछ और समझे बैठे हैं, संसार कुछ और है। इसे हम कहेंगे जहालत, अज्ञानता, इग्नोरेंस, अविद्या, असलियत की पहचान न होना। करोड़ों व्यक्ति इसी में मुब्तला हैं, इसी में रोते रहेंगे, पिटते रहेंगे, मर जाएंगे। थोड़े से आप जैसे जीव जरूर रहेंगे, कल युग में वो भी घट जाएंगे, इतने जीव ही नहीं रहेंगे। जिनको ये समझ आएगी जो मेरी मांग है कि मुझे ऐसी खुशी मिले जो बढ़ती जाए। ध्यान देना बच्चे सज्जनों, ऐसी खुशी मिले जो और कल और बढ़े। मैं बोलूं हमें ऐसा चैन मिले जो बेचैनी में ना बदले, हमें ऐसा करार मिले जो बेकरारी में ना बदले, तो हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। वी आर ऑल कंपेयर्ड, वी आर बाउंड। क्योंकि भगवान की ओर जब जीव जाता है तो ऐसी क्या मिलती है? शांति जो उत्तरों उत्तर बढ़ती है। फिर उसको खुशी ना कहना, खुशी मिलती है प्राणी पदार्थों से, मां से, बाप से, बहन से, भाई से, धन से, पदार्थों से, ये डिग्रियों से, पत्नी से, पति से, इनसे प्राणी पदार्थों के साथ जो चीज मिले वो खुशी, वो थोड़े दिन बाद घट जाएगी, खुशी गम में बदलेगी। जो शांति मिलेगी वो अपने अंदर परमात्मा से मिलेगी जो बढ़ती जाएगी। अंग्रेजी में आप प्लेजर कहेंगे जो किसी कंटेक्ट से मिले, और उसे हैप्पीनेस कहेंगे जो भगवान से मिले। हैप्पीनेस परमानेंट होती है, प्लेजर होता है कंटेक्ट का थोड़ी देर के लिए, जो डे बाई डे कम हो जाता है। प्लेजर और हैप्पीनेस में बड़ा फर्क है। हमें तो चाहिए शांति, चाहिए तो ये थी, हम भूल भुलैया में पड़ गए। हमने कंटेक्ट से ले लिया, और कंटेक्ट में थोड़ी देर रहता है।
इसलिए भगवान को भली हमारी जरूरत ना हो, पर हमें भगवान की जरूरत है। हां, क्योंकि भगवान के बिना हमारा चारा नहीं है। हमें जो हमारे मन की मांग है, ऐसी खुशी जो बढ़ती रहे, घटे नहीं भगवान से, तो भगवान की भक्ति करना हमारी बड़ा। जैसे हमें जरूरत पढ़ाई की थी, पढ़ाई की तो हमारी जरूरत नहीं थी। जो कुछ भी आपने लिया, मैंने अभी भी कहा, ये सिर्फ वन साइडेड लव थी, एक अंगी प्रेम था, एक अंश की तरफ से प्यार। हां, उनको तो हमारी जरूरत नहीं है। हां, अगर आप आपस में बड़ा प्यार करते तो कभी तलाक, ये तलाक हम शब्द भी ना जानते, यानी डाइवोर्स या संबंध विच्छेद है, अगर आपस में प्यार बना रहता। लेकिन वो एक तरफा था, आपने प्यार किया, दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं हुई पूरी, लो संबंध बनाया, विच्छेद हो गया। विच्छेद में टुकड़े, संबंध का विच्छेद, संबंध का हमने टुकड़े कर दिया, खुद ही संबंध बनाया। हां, लेकिन हमारे जैसा हमने शेख चिल्ली की तरह मैल खड़े किए थे, हम ऐसे रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे, ऐसा प्यार करते रहेंगे, ऐसा कहना मानते रहेंगे, ऐसे रहेंगे, बड़ी खुशी से दिन काटेंगे, वो कैसे? संसारिक रूप में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संसार की हर चीज कंज्यूम होती जा रही है, संसार की हर चीज घटती जा रही है। मेरे देवियों, जैसे सूरज जो ऊंचा जा रहा है, तो अस्त होने की तैयारी कर रहा। संसार के सारे प्राणी पदार्थ अस्त की ओर जा रहे हैं। संसार के सारे प्राणी पदार्थ या तो मां बाप समझाता या कोई और समझाते, इससे सेमी सर्कल के अंदर है। ये हमारा हिंदू धर्म, वैदिक धर्म कह रहा है, संसार के रब ने जो चीजें बनाई है संसार में, वो यूं आधे दायरे में जा रही है। ये आधा दायरा बना लो, यूं दायरा बना लो। हां, इस एक कोने में शुरू का होते हैं जन्म। चाहे कोई भी प्राणी हो या पदार्थ हो, जन्म हुआ, कुछ समय तक वो बढ़ता रहा, बढ़ना, आगे थोड़े से दायरे के आगे लिख दो बढ़ना, फिर बढ़ना, फिर अपने आप ही रब का नियम है घटना, इस कोने में लिख दो मरना। हाय रब्बा, ये अनिवार्य नियम है रब का, जन्म लेना, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। सूरज ने जन्म लिया, बढ़ता रहा, घटने लग गया, अस्त हो गया। रब्बा रब्बा, शरीर का जन्म होता है, कुछ साल बढ़ता रहता है, 40 साल के बाद घटने लग जाता है, चाहे बीमारी लगे ना लगे, चाहे कितनी सेहत अच्छी रख ले, घटने लग जाएगा। अर्थात अंदर के अंग वो काम ही नहीं करते जो 40 साल से पहले काम कर रहे थे। इतना खून नहीं बनेगा, इतनी याददाश्त नहीं रहेगी, इतनी बुद्धि नहीं रहेगी, हाय इतनी रगे नाड़ियां रेशे में वो शक्ति नहीं रहेगी। और तो और ये टेस्ट किया गया, आपके खून में है सेल मैंने जीवाणु में वो ताकत नहीं रहती, बुढ़ापा आने लग जाता है। बड़ी उन्हें खोज की कि जीवाणु में ताकत वो रहे, नहीं रहती। हार गए सारे डॉक्टर, सारे रिसर्च करने वाले मत्था टेक गए, नो हमारे पास कोई ताकत नहीं। बेटा खून का एक कतरा होता है ना, हां, ये खून का कतरा ही रब बनाता, पर नहीं, कतरे में जीवाणु है, जिसको अंग्रेजी में सेल्स बोलते हैं, हम अपनी भाषा में कहते जीव अणु। अणु मैंने बारीक, जीव मैंने जीव, ताकत वाले जीव। ये 40 साल के बाद अगर पहले कोई गंदी बंदी बीमारी ना लगे तो अपने आप ही कम होने जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डिके हो गए। बस फिर कोई बीमारी लग जाएगी, कोई फेफड़े नहीं काम करेंगे, कोई और गड़बड़ मच जाएगी, उसके बाद जी को बुढ़ापा लग जाए। बुढ़ापे का मतलब ये एक एक अंग जवाब दे गया, एक एक अंग हार जाएगा। आहा, उसके बाद भगवान आपके मुंह से बुलवाएगा, बोलता हूं, भगवान जी बुलाइए। पिंजरा हुआ पुराना रे पंछी, पिंजरा हुआ, बोलिए नहीं, आगे बोल, अब तो है उड़ जाना रे पंछी, पिंजरा हुआ पुराना। आखिर हमारा पिंजरा पुराना, हम खुद तंग आ जाते। अब ये भगवान का अटल नियम है, बर्थ, ग्रोथ, डीके, डेथ। जो इस बात को जानता है वो भक्ति किए बिना रह ही नहीं सकता। मैं हूं या आप, मता है ये मेरी बेटियां, जब भगवान के इस अटल नियम को कोई भी जान लेगा, कोई भी भगवान की भक्ति किए बिना नहीं रह सकता। ये नहीं कि हम झल्ले हो गए, हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम कहते हैं मजबूर है। और हम क्या करें? हमें कोई चीज संसार के नजर है जिसको उद्देश्य बना के दिन रात लगा दे, झल्लापना नजर आता है कि बिल्कुल मूर्खता है। उसको दिन रात लगा दें, उसको ले ले, प्राप्त करें, उसको कंज्यूम करें, बस तो पीछे की नियम है, करो कंज्यूम। तो क्या नियम है? उपयोगिता ह्रास नियम।
करो उसको जूम, उसका रफ्सी घटने लग जाएगा, चंद्रमा उसी से तंग आ जाएंगे। हाय अप्पा मेरी किसी को इनकार हो तो मैं बैठा हुआ हूं, मैं तो भगवान के नियम ही बताने आया हूं ना। भगवान की सृष्टि ने जो नियम बनाए हैं, हमारे जैसों का धर्म है, गीता के माध्यम से आपको बता देना, गीता के द्वारा आपको समझा देना कि ये परमात्मा के नियम तुम क्या समझी बैठी हो, और भगवान ने दुनिया बनाई किस आधार पर। हाँ, जब भी अधर्म बढ़ता है, हाँ, और धर्म घटने लग जाता है, तो पहले तो भगवान हमारे जैसों को प्रेरणा देता है, जाओ और डोडी पीटने वालों डोडी पीटो, तुम नियमों को देख चुके। हाँ, भगवान आपकी कृपा से कुछ अनुभव किया, बताओ इनको समझाओ। कुछ जीव आप जैसे समझ जाती है, फिर बहुत जोरदार अज्ञानता आती है, फिर हमारे जैसे को लोग कत्ल कर देती हैं, मार दिया, कत्ल कर दिया। भगवान कहते बच्चों आप मेरे प्यारों के नहीं कहना मानते, फिर मैं खुद आता हूं। जब तक आप हमारे जैसे को कहना मानते रहती हैं, भगवान जी मस्त रहती हैं। जब आप हमारे जैसों की बेकदरी करेंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे, भगवान की कोई बात नहीं, आया मैं आया मैं आया मैं आया। जैसे ये उंगली का जा अरे क्या आया, मैं किन्नू कहूं, अब सारा कुछ तो खत्म हो गया है। मैं जो बैठा हूं, मैं जो बैठा हूं, मैं जो बैठा हूं। इससे जब बीमारियां और गलतान और अधर्म और संतों पुरुषों का अनादर होता है, फिर आप कहता कोई बात नहीं, ऑलमाइटी हूं, मैं जो बैठा हूं, मैं आता हूं, तब भगवान का अवतार होता है। वो तो बड़ी दूर की बातें हैं, बड़ी दूर की बातें हैं। अब अपने आप को देखो, अगर भगवान के इस नियम को हम समझ जाए भली प्रकार, सिवाय भक्ति करने को विचारा, हमारे संसार की जो बेवकूफी से कामना उठ रही थी, वहीं पर मनोमन पानी पड़ जाता है कामनों पर कि क्या कामना करे, अगर ले भी नहीं पदार्थ, क्या हमें यह तसल्ली दे देगा। ये एक ऐसा इनकलाबी प्रश्न है जो आप में शानदार क्रांति ले आता, बड़ी शांत। अगर मैं ले भी लूं, दिन रात एक कर दूं, जिद भी कालू श्रीमान से मांग भी लूं, तो क्या मिलेगा, मुझे हो जाएगी मेरी तृप्ति। हाय, क्या मैं तृप्ति ये प्राणी पदार्थ कर देगा? नहीं, प्राणी पदार्थों में इतनी कैपेसिटी रब ने नहीं भरी कि वो हमें तृप्त कर दे। तो मैं बुद्धू बनकर इसकी कामना क्यों करूं? अगर इसने मुझे तृप्ति नहीं देनी, व्हाई टू डिमांड? रोम रोम हमारा हिल जाता है, फिर ऐसी सिर खपाई करें, फिर क्या होगा? भगवान की भक्ति, फिर हम पूर्ण की ओर जाएंगे, अपूर्ण की ओर नहीं। रहेंगे अपूर्ण में, अपूर्ण दुनिया में रहकर पूर्ण की भक्ति करना, अगर आपकी समझ में आ जाए। अपूर्ण में रहकर पूर्ण की भक्ति करना। जैसे गांधी जी को और बाकी सारों को कैद कर दिया गया, गवर्नमेंट कैद कर, अंग्रेजों ने कैद कर दिया कैद, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अंदर भगवान की भक्ति, अंदर कीर्तन हो रही है, अंदर गीता जी का पाठ हो रहा है। अंग्रेज के तो होर मरे, हो रही, रब को खुश किए जा रहे हैं। अब उन्होंने कैद तो कर लिया गांधी को, गांधी की सारी पार्टी को, लेकिन भक्ति करना तुम तो बंद नहीं कर सके, उनका कीर्तन करना बंद नहीं सके, उनका गीता का पाठ करना बंद नहीं कर सके, वो जारी है। और अगर वो जारी रहेगा तो आपस में इनका प्यार बना रहेगा, प्यार बना रहेगा तो दे वुड बी मस्ट बी यूनाइटेड। गवर्नमेंट की एक एक पॉलिसी सारी जाएगी। तब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम तिल भी लगा लेंगे, जो आखिरी रिपोर्ट गई थी अंग्रेजों के पास, कि तुम जो मर्जी कर लो, इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको आजादी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि दे आर यूनाइटेड। क्या? ऑन रिलीजियस बेस। आप इनको अब नहीं रख सकते गुलाम। जब इनका कोई वश नहीं चला, नक पे दम आ गया, तब इनको निकलना पड़ा देश से। अगर उनको कैद में डाल दीजिए तो क्या हो गया? हाँ, तो मुझे तो जाप न करते, भजन ना करते, वो तो भक्ति में रहे, कीर्तन में लगे रहे। आखिर आपका आजाद है। जीव जब भी आजाद होता है भगवान की ओर से होता है, और कोई चारा नहीं, कोई गुजारा नहीं है। जब ये दृढ़ निश्चय होगा, लो भगवान कहते, जब ये पक्का इरादा होगा, इसके बिना चारा कोई नहीं। जैसे हमारी बुद्धि में फतूर है, कमाई के बिना चारा नहीं, कमाओ, लेकिन कमाई तो करनी चाहिए थी। हमने कहा कमाई से सब कुछ मिल जाएगा, ये भूल कर ली। कमाई सिर्फ स्थूल शरीर के लिए होती है। ये स्थूल शरीर जो 10 अंगों वाला है, ये एड़ी से लेकर चोटी तक, इनके लिए, इसके लिए कमाई होती है। कमाई से क्या होगा? रोटी टाइम से मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा गर्मियों का, सर्दियों का, हाँ, रहने के लिए शेल्टर मिल जाएगी, मकान बन जाएगा, बस इतना ही। कमाई से ये होता है, धन से ये होता है। धन आपके स्थूल शरीर को सुख दे देगा।
बस फिर या मैं और आप इतने ही होते, पर अंदर देखो, अंदर अंदर गोता मारो, ये ख्याल आ गया, ये माँ जी का ख्याल आया, पता नहीं कैसी होगी माँ जी, कई दिनों का, पिताजी ख्याल आ गया, आप पत्नी, पिताजी का ख्याल आ गया, हाँ, आपकी दशा क्या बनी अंदर की। माँ जी का ख्याल पर कभी नोट किया करो ना, माँ जी का ख्याल आने पर अंदर की दशा क्या बनती है, पिताजी का ख्याल अंदर की दशा क्या बनती है, ये तो नोट करना। बहन का ख्याल आए, अभी जवान बेटी है, वारी नहीं, क्या दशा बनी, भैया को बहुत भी खर्चे करवाता हूं फिर भी नहीं पड़ता, क्या दशा बनी आपकी, देखना। पति का ख्याल आया, आपके अंदर की दशा क्या बनी, पति दी के बारे में आप सोचने लगी, अंदर की दशा देखो, अंदर देखो, ये कौन करता है, ये कौन सोच रहा है, मन। और फिर अलग अलग चिंतन करने से अलग अलग आपकी दशा बनती है। ओए मेरे रब्बा, ओए अलग अलग, और उसका प्रभाव फिर अलग अलग पड़ता है, उसका आफ्टर इफेक्ट अलग अलग। इस राज को जानने के बाद ऋषियों ने घोर तप करना शुरू कर दिया कि परमात्मा, इसलिए तो फिर दिल का तवाज़ुन बनेगा ही नहीं, इसलिए तो हमारे संतुलन बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है हम सारी जिंदगी रोते ही रहेंगे। परमात्मा पर बड़ा भारी इल्जाम लगता है, क्या हमें रोने के लिए पैदा किया भगवान? नहीं, सिताए न दाना को रंजो अलम, मरो के न सोग न जीते गम। भगवान तो गीता शुरू यहां से करती है कि दाना आदमी को गम नहीं सिताते, दाना आदमी किसी प्रकार गम नहीं लगता। तो वो कौन सी अवस्था होती है? चूंकि इन्होंने भगवान से कहा, ऋषियों ने भगवान से, अब बोले क्या कहा, मैं बताता हूं आपको, बड़ी ऊंची आवाज से बोले कि भगवान अगर आप ऊंचा नहीं सुनते, एक चींटी की चाल से की रफ्तार भी सुनते, तो सुनो हमारी बात। खुशी और गमी क्या है इन्होंने बताया ऋषि जी ने, कि मन के टिकाव का नाम खुशी होता है। मन टिका रहे, खुशी मिल गई, टिका रहे। अगर मन अपने टिकाव से भटक जाए, इसी को दुख बोलते हैं। मन की भटकन का नाम बोलिए जरा, और मन के टिकाव का नाम, जरा ध्यान से, बड़ा इनकलाबी पॉइंट, इनके हम बड़े ही कृतज्ञ हैं। जब इन्होंने भगवान के तख्त को हिलाया महर्षि वेदव्यास जी ने, कि मन के टिकाव का नाम सुख होता है, यानी माइंड बैलेंस में रहे, इट मीन्स यू विल गेट हैप्पीनेस। लेकिन इसका बैलेंस तो नहीं रहता, मन टिका रहता, मैं और आप खुश रहते, पर जरा सा मां जी कुछ हो जाए, मन की हालत देखो, भटक गया। पिताजी कुछ हो जाए, जो जिनको आप अपना मान चुके हैं, हाँ, शरीर को कुछ हो जाए, यह तो मन एक जैसा रहता नहीं। पत्नी को कुछ हो गया, पतिदेव को कुछ हो गया, जितनी आपने पहले कितने टंटे खड़े कर लिए हैं, बेटी को कुछ हो गया, या बेटी को कुछ हो गया, या नौकरी को कुछ हो गया, कारोबार में स्लंप आ गया, मन तो बेचैन हो जाता है। हाँ, तो चैन तो नाम है, मन का संतुलन बना रहे। इनको प्रेरणा मिली अंदर से, अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी हो गए, जिसको हम कहेंगे निर्विकल्प समाधि। समाधि के डरने का मतलब नहीं था, समाधि मतलब एक विचार लेकर के गहराई में उतरना, तन मन से परे हट जाना। कई बार आप भी अनजाने रूप में हुए हैं, किसी जरूरी पॉइंट पर आपने सोचा है, तो आपको सुध बुध नहीं रही कि मैं कहां बैठा हूं और क्या कर रही हूं, नहीं सुध बुध रही, तो वो अनजाने रूप में आपने किया, ये जानते समझते हुए परे हट गए और गहराई में उतर गए। तब रब ने इनको बताया ऐसा करो, फिर उन्हें ऐसा किया, अनुभव खुल गया। उन्होंने फिर हमें लोग को बताया, फिर हमें तक किया कि तुम ऐसा करो। ऐसा करने के लिए उन्होंने योग प्रकट कर दिया कि ऐसा करने से मन का तवाज़ुन बना रहेगा। न जीते की शादी, न हारे का सोग, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। आपके मन का तवाज़ुन, आपके मन का बैलेंस बना रहेगा। अब हम कर्म योग की बात भी नहीं करेंगे, ज्ञान योग की उन्होंने 3 योग बताए, हम भक्ति योग के द्वारा कर रहे हैं कि अगर जीव सही रूप में भक्ति करे तो बाहर के हालात कुछ भी बनते रहे, मां का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, आपके धन का, आपके अपनी सेहत का, या और बाकी भी, बाहर का एटमोस्फियर कैसा बनता है, बाहर का एनवायरमेंट कैसा ही बन जाए, आपका मन का तवाज़ुन बना रहेगा। तो आपका मन इतना स्ट्रांग हो जाएगा भक्ति से, जाप से, भजन से, सिमरन से, समर्पण से, विवेक से, वैराग से, इतना मन मजबूत हो जाएगा
कि जिसको भगवान जी ने खुद गीता के दूसरे अध्याय में प्रकट किया, वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश होना गम से हजीन, उसमें बाहर का असर ही नहीं पड़ेगा। ओए होए 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 होए, जलने आज के इतने पढ़ाइयां पढ़ गई हैं, कितनी डिग्रियां लिए फिरती हैं, मां दे पुत्र और मां दी धियां, इतना ये नहीं सोचते कि हम इतनी डिग्रियां ले सकूं, कर ली, अभी देखो कितनी मोटी बात है। सर्दी बढ़ती जा रही है, हम कपड़े बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, सर्दी बड़ी, एक स्वेटर पहन ली, और सर्दी बड़ी, दो स्वेटर पहन ली, नीचे पजामा पहन लिया, और सर्दी लगी, पैरों में जुराबे पहन ली। देखिए इंसान कैसे कर रहा है, इनके लिए हर चीज, जरा हाथ कांपे लगे तो अपने अपने दस्ताने पहन लिए है, जरा सिर की नाड़ियां कुछ होने लगी तो टोपे बना लिए। एक एक अंग के हमने बनाए कि नहीं सर्दी को बचाने के लिए। ये नहीं इंसान, जल्ला इंसान, पढ़ा लिखा बुद्धू, एजुकेटेड फूल के ग्रास बॉडी के लिए मैं इतनी चीजें बना रहा हूं, और अंदर देखो कभी काम आ गया, कभी क्रोध आ गया, कभी उसने लोभ ने पकड़ लिया, कभी अहंकार। इनका कोई इलाज नहीं होता। सर्दी का तो इलाज है, एक एक अंग को बचाना चाहती है, एक एक अंग को। और जुकाम हो जाता है, इस जुकाम से बचने के लिए वो बंदर वाली टोपी हमारे हिंदुस्तान ने खोजी है, पर आप कहते ना फैशन में नहीं, आदमी बंदर लगता है। हाँ, उसका नाम ही मंकी कैप रखा गया, मंकी कैप, लेकिन उसका सुख बड़ा। एक कैसी टोपी, किसने क्या सोचा होगा, ऊपर भी ढप गया, कान भी ढप गए, गालें भी ढप गई, और निचला हिस्सा सर्दी जहां लगती है, ये उसका निचला हिस्सा नीचे आ गया। अरे वेरी गुड। पीछे सर्दी लग जाती है तो पीछे भी कपड़ा चला गया। इट इज वेरी गुड रिसर्च। सारे साधन, बीमारी आई उसके साधन बनाए, तो क्या अंदर मन का इलाज नहीं करना था? मन के इलाज हमारे महर्षियों ने किए कि लोभ ना आए, अहंकार ना आए, निंदा ना हो, राग ना हो, द्वेष ना हो। इसके साधन सारे गीता जी में वर्णित है। जिसका बताना मेरा धर्म है, वो सूक्ष्म शरीर के लिए गीता है। स्थूल शरीर के लिए आप सारे इलाज कर लेती हैं। मकान बन गए, बरसात धूप से बचने के लिए, ओलों से बचने के लिए, सब समय सर भूख लगे तो खा ले, वेरी गुड। किसी ने महात्मा से पूछा था, बाजार में जा रहा था, दोपहर के 1:30 बजे का टाइम हो गया, और आगे गए, प्रणाम किया, चरणों में नमस्कार किया मेरी देवी। हाँ, और पूछा, महाराज आप भोजन कब करती हैं? उसके दिल में होगा कि मैं महात्मा जी को रोटी खिला दूं। जवाब सुनो, जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से। आप भोजन कब करती हैं? ओह बेटे, भगवान आपकी खुशी और बढ़ाए, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। पर बच्चे, ये प्रश्न तो कोई मैंने नहीं रखता हमारे लिए। क्यों? बच्चे फिर भी प्रश्न करेगा कि अब टल गए तू। नहीं, मैं तो प्रश्न करूंगा। आप भोजन कब करती हैं? बेटे, सेठ को जब भूख लगे और साधु को जब मिले। ओ मैं मर गया, ओ मैं मर गया, ओ मैं मर गया। महात्मा जी बिल्कुल ठीक है। सेठ को जब भूख लगे, जाएगा बच्चों की मां, रोटी तैयार है। हाँ, और महात्मा तो नहीं कह सकता कि पुत्र रोटी है मुझे दे, नहीं है। वो तो जब उसको मिले, चाहे 2 बजे मिले, चाहे 2:30 बजे मिले, चला सारा दिन ना दो। हाय, महात्मा को, सेठ को जब भूख लगी और महात्मा को जब मिले तब रोटी खा लेगा। लेकिन आपको हर चीज हर समय मिल जाए, ये आपने सारे प्रबंध किए सब। लेकिन मन की ओर तो किसी ने नहीं देखा कि मन में गंदी वृत्तियां आकर के हमारे तवाज़ुन को खराब ना करे। ये भक्ति का बोलबाला, इतना विस्तार किया है कृष्ण ने गीता जी के अंदर कि अंदर गंदी वृत्तियां उठे ही ना। ओए होए 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 होए, अंदर ये नकारात्मक वृत्तियां उठे ही ना। ये कब होता है? जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, वह निकल जाए तू मोह के जाल से। होगी बुद्धि विशुद्ध अर्थात निर्मल। पहले क्या थी? अशुद्ध थी, अशुद्ध खराब। अब होगी विशुद्ध निर्मल, पाक साफ। कितनी जरूरत है जो हमारे धर्म देश के अंदर भी हमारी गवर्नमेंट भी नहीं हमें दे रही। ये खुराक हमें नहीं दे रही। शरीर की खुराक तो दे रही है, लेकिन मन की खुराक, बुद्धि की खुराक हमें नहीं मिल रही। सूक्ष्म शरीर की खुराक हमें कोई नहीं दे रहा। वो हमें भगवान जी दे गए। वो महाराज जी टाइम टू टाइम भेजती रहती हैं अपने प्यारे।
कि आपकी मांग को पूरा करे। ये जब ये समझ आई आपको, लो अब बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी। बुद्धि में जो अनेक इरादे थे अब नहीं उठेंगे। जैसे मैंने कहा था आपको, शादी के बाद आपको किसी पुरुष को पति रूप में नहीं देखा जाएगा। जो बस जो मेरे मुकद्दर में था मुझे मिल गया। जो पहले कुछ हो सकता है ख्याल आपके इधर, लेकिन शादी के बाद बस जो मेरे मुकद्दर में थी मेरे प्रभु ने मुझे दे दी, बस। अब ये नहीं कि जनी कनी को आप पत्नी रूप में देखेंगे, नहीं। इसी तरह जब भगवान के विषय पता लगा और हमारी मन भक्ति में लगा तो क्या होगा? अब मन की भटकन बंद हो जाएगी। मन नाना प्रकार के इरादे नहीं करेगा। नाना प्रकार के इरादे करने से बुद्धि अपवित्र हो जाती है। बुद्धि अपनी शुद्धता गवा बैठती है। अब क्या होगा? पुरुषार्थ तो आप कर रहे गए, मन आपका मालिक में लगा हुआ है। पुरुषार्थ जितना आपसे बन सकता है, यू ट्राई योर बेस्ट, लेकिन विक्षेपता नहीं है, कोई और इरादा नहीं कर रही। वो जो मेरे मुकद्दर में मुझे मिल जाना है, मैं अपनी ओर से जुटी हूं। गॉड नोज बेटर। हाय हाय, गॉड नोज बेटर। कोई चिंता नहीं, कोई विक्षेपता नहीं, कोई हलचल नहीं है। बुद्धि विशुद्ध हो गई। ये पहली शर्त भगवान ने लगाई। जो महाराज जी की जात में त्रिगुणी, क्यों भगवान की भक्ति करे? ऐसे प्रश्न करो, मेरे जैसे को कच्चे ही खा जाओ। क्यों भगवान की भक्ति करे? तो क्यों करे? इसमें चारा नहीं, गुजारा नहीं। जो हमारी मन की मांग है वो भगवान से पूरी होनी है, क्योंकि मन भगवान का अंश है, पार्ट एंड पार्सल है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। कोई कह सकता है गीता जी के अनुसार कि मैं बकवास तो नहीं कर रहा, मैं आपको गलती में तो नहीं रख रहा। मन भगवान का अंश है। कहां का है गीता? क्योंकि भगवान कहते हैं जो बात गीता में नहीं आती वो चाहे ब्रह्मा जी भी आके बोले मत मानो। इंद्रियों में मन मैं हूं, 10वां अध्याय। इन सारी इंद्रियों को, 10 अंगों को चला कौन रहा है? मन। तो मन के पीछे आपके भगवान है। इंद्रियों में मन मैं हूं। बात वही मानो जो भगवान ने कहा, खिलाफ इसके जो कुछ है, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है। जो बात गीता जी के साथ मेल न खाए, आप अपने मन में समझना कि यह अज्ञान है। यह बात भगवान ने नहीं कही, ऐसे हम नहीं मानते, क्योंकि गीता ही हमारा धर्म कोश है। गीता धर्म कोश है। गीता हिंदुस्तान का धर्म कोश है। गीता कल्याणकामी का धर्म कोश है। वो कोश क्या था? वो शब्द कोश था। अगर कोई अर्थ देखनी है या उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन जानना है तो डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। उसे बोलते हैं शब्द कोश, डिक्शनरी को। हां, और ये क्या? धर्म कोश। अगर धर्म के बारे में कुछ जानना है, गीता खोलो। शब्दों के बारे में जानना है तो वो डिक्शनरी खोलो। हाय हाय, जो भगवान ने इसे क्लियर कर दिया इसके अंदर, तो बड़ी जरूरत है हमें फिर भक्ति की, जिससे हमारे मन का तवाज़ुन बना रहेगा और इरादा एक ही रहेगा कि मैंने जीवन के आखिरी सांस तक भक्ति कमानी। भक्ति कमानी स्पष्ट कहूं, जो भगवान जी ने अपने श्री मुख से कहा है मैंने वो करना है, इसी को भक्ति कहती है। भक्ति का अर्थ और कुछ न करना। जो महाराज जी ने कहा है, क्या? बुद्धि में इरादा मेरा रख, लो मेरे प्रभु। मन में विचार मेरा रख, लो मेरे प्रभु। जो असलियत तो आप ही, बाकी सब चीजें जो नजर आ रही है थोड़ी देर रह के बच्चे, इनका चिंतन क्या करें? अगर ये मेरे पास रहने वाली हो तो मैं इनका चिंतन करूं। अगर आप में हमेशा रहना हो तो फिर तो चिंतन किया जाना चाहिए आपका। फिर आप तो पता ही को नहीं किस वक्त आप सुत्ती सो जाए, पता ही को नहीं किसी बीमारी लगे और चल बसे, किसी प्राणी पदार्थ का पता ही कोई नहीं। इसलिए रब ने कहा ये बात सोच ले अपने मन में, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। तो जो चीजें जाने वाली है, वाई टू थिंक ओवर दैट। हां, हम तो चिंतन उसका करेंगे जो वस्तु रहने वाली है। इसलिए रब ने कहा सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान है। 2 कदम और आगे निकल कृष्ण आपकी सेवा करते हैं कि जितनी भी ये चीजें, इनके बैकग्राउंड में तो मैं ही हूं, इनके बैकग्राउंड में तो मैं ही हूं। शाबाश शाबाश शाबाश, इनके बैकग्राउंड में मैं ही हूं। जितने प्राणी पदार्थ हैं इनके पीछे कौन है? आप रोया सब कुछ मेरी तार में के हीरे हो जैसे किसी हार। चाहे एक एक मन का 1-1 लाख रुपए का हो, लेकिन मनके की शान तब है जब उसके अंदर सोने की तार जा रही है या धागा जा रहा है, तब वो मन का परोया हुआ है। शरीर चाहे आपको कितनी अच्छी हो,
पर भगवान की सत्ता इसमें जा रही है तो ये परोया हुआ शरीर है, वरना तो ये गिरा और शमशान में साड़ दिया गया। भगवान जी के कारण से इसकी सत्ता है। तो फिर हमें चिंतन किसका करें? जिसके कारण से शरीरों की सत्ता प्लस महत्ता, एग्जिस्टेंस प्लस इंपॉर्टेंस, हाय हाय भगवती, जिसके कारण शरीर की एग्जिस्टेंस है और इंपॉर्टेंस है, वो भगवान की शक्ति है। फिर हम उनके बारे में चिंतन करेंगे। इतनी बुद्धि हमारी खुल गई कि शरीर की अपने आप में तो कोई इंडिविजुअलिटी है नहीं, अपने आप में कोई शख्सियत नहीं शरीर की। परमात्मा के कारण से ये सब कुछ है। परमात्मा ने अपनी शक्ति निकाल लेनी है, बॉडी नो मोर। फिर हम भगवान का चिंतन करें। लो भक्ति शुरू हो गई। जब आपने भगवान को ऑल इन ऑल जाना, जब मेरे प्रभु को आपने सर्वे सर्वा जान लिया, करो भक्ति अब दिन रात। इसलिए जब ये तत्व जान लिया और भगवान को आपने सर्वस्व जान लिया, अब बुद्धि हमारी विशुद्ध होने लग गई, निर्मल होने लग गई, अशुद्धि से हट गई। वरना बुद्धि अशुद्ध हो जाती है अनेक करके। जैसे शादी के बाद भी ऐसा कोई मेरी बेटी रब करे ना हो जो औरों का फिर चिंतन करती रहे, तो फिर तो अपवित्र हो जाएगी। फिर मेरा ऐसा बच्चा जो नालायक है शादी के बाद भी अपवित्र हो जाएगा। फिर भी आप चिंतन करेंगे अपवित्र। इस तरह हमारी बुद्धि हो गई अपवित्र। क्यों? अनेक निर्णय करने लगी, अनेक निर्णय। हाय काय आहा, सुनो जरा भगवान का फरमान। जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। कितना असर पड़ता है इस इरादे का मन के ऊपर। खोज करो जरा। अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो प्रभाव तो पुख्ता हो इंसान, तो यकसू हो और पुख्ता इंसान का दिल। ये पॉजिटिव साइड। और अगर हमने नालायक बन के बुद्धि को खराब कर बैठे, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ, हाय रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। अगर इस जंक्शन को खराब कर बैठे, सारे नीचे स्टेशन खराब, सारे स्टेशन खराब, मन खराब, चित्त खराब, अहंकार खराब और सारे अंग खराब। जैसे आजकल के जमाने में आप प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। और अगर आपको समझ गया कि बस मेरा कल्याण ही भक्ति से है, जो मेरे भगवान ने अपनी श्रीमुख से कहा है मैंने उसको अपनाना है और अपनी गृहस्थी चलानी है, अपना समाज चलाना। कितना सुंदर। व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र। तीन चीजें हैं। व्यक्ति, हां, अनेक व्यक्ति समाज, और समाज से राष्ट्र। ये तीनों किससे अच्छे होंगे? पवित्रता से। और पवित्र वस्तु संसार में क्या है? भगवान जी, जिसको मेरी बेटी बेटियां आज परवाह ही नहीं करते। समझते कोई जरूरत नहीं भक्ति की, ले लो फिर। बेचैनी बुद्धि में, बेचैनी मन में, बेचैनी तन में, फिर ये हम रोगों में मर जाएंगे, आदि व्याधि उपाधि। इसलिए बड़ी जरूरत है भक्ति कमाने की, अर्थात एक इरादा रखने की। भक्ति कमाने का मतलब एक इरादा बनाने की। वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। पर कौन? जो पुरुषोत्तम स्तर जाने मुझे, वो दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं क्या हूं पहचान ले। मैं कौन हूं क्या हूं पहचान। अब बुद्धि विशुद्ध। पहली शर्त क्या लगा रहे भगवान जी? सोचो क्यों भक्ति करे। बुद्धि को विशुद्ध करने के लिए, बुद्धि को निर्मल करने के लिए, बुद्धि को अशुद्धि से हटाने के लिए। इसका मतलब जैसे भोजन क्यों करें? जिंदगी रखने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन चाहिए। तो मन को प्रसन्न रखने के लिए भगवान की भक्ति चाहिए। मन के बैलेंस को बनाए रखने के लिए भगवान की भक्ति चाहिए। हाय, बैलेंस ऑफ माइंड बनाए रखने के लिए मन की भक्ति चाहिए। इतनी महत्ता दे दो। जैसे मन को कहो
और अपने समझा लो सिर्फ हमने किसी को क्या मतलब। जैसे तन के लिए भोजन अनिवार्य है, मन के लिए भक्ति अनिवार्य है। दोनों को पहले रख दो, बुद्धि आपकी विशुद्ध हो जाएगी, बुद्धि आपकी निर्मल हो जाएगी। तन के लिए भोजन अनिवार्य है वरना मर जाएगा ये अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, अन्नमय कोश। और बुद्धि क्या है? ज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश। हाय हाय। मन क्या है? मन आपका विज्ञानमय कोश, विचारमय कोश, आनंदमय कोश। कोई उसको विचार चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए। इतनी महत्ता बढ़ा दो, अब आपकी बुद्धि और मन दोनों निर्मल हो जाएंगे। अगर इतनी पॉइंट्स बढ़ा दे, जैसे तन के लिए अन्न अनिवार्य है, हाँ, भक्ति और मन के लिए भक्ति अनिवार्य है। भक्ति, मन और बुद्धि के लिए भक्ति अनिवार्य है। मन और बुद्धि के लिए भक्ति अनिवार्य है, यानी मोस्ट एसेंशियल, इंडिस्पेंसिबल। लो, अब आपकी बुद्धि और एक इरादे ही नहीं करेगी। मेरे को लाखें हो, मेरे को करोड़ों हो, बकवास। जो मेरे मुकद्दर में पुरुषार्थ कर रहा हूं परमात्मा ने दे देना। मेरे दो बच्चियों और जो मेरे मुकद्दर में है, आप में शादी कर चुकी हो, परमात्मा ने दे देनी। इसके बारे में सोचा ही नहीं जाएगा, इसकी डिमांड की नहीं जाएगी। अब आपकी बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी, निर्मल। अब आपकी बुद्धि बिल्कुल काउम एंड क्वाइट। तो अपने कल्याण के लिए भगवान अनिवार्य है, और भगवान का अनुभव करने के लिए बुद्धि का विशुद्ध होना, पवित्र होना, निर्मल होना अनिवार्य है। कैसे हो? कुछ मैंने कल बताया, कुछ आज बताता हूं। आज आपका पावन दिवस है, आपने दीपक जलाने गए, भगवान से प्रार्थना करनी है। तमसोमा ज्योति दीपक, हर दीपक जलाती बार तमसोमा ज्योति जरूर कहना। पर प्रभु मैं दीपक इसलिए जला रही हूं, दीपक संबल है हमारी अंदर के परमात्मा की शक्ति का। दीप का मतलब बत्ती नहीं, दीपक का मतलब वो आग नहीं, या मिट्टी का दिया नहीं। ये प्रतीक, इट इज सिंबल ऑफ नॉलेज, हाय, इट इज सिंबल ऑफ ज्ञान। ये हमें ज्ञान की याद करवाता है, भगवान के उपदेश की याद करवाता है कि मैंने ऐसे रहना है। शुरू में ऋषियों ने यही हिंदुस्तान में जयकारा लगाया था, जो सीखो किसी को सिखाते चलो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज है सिखा दो, अच्छा आर्ट है सिखा दो, भगवान तुम पे खुश होंगे, समाज का काम बन जाएगा। जो सीखो किसी को सिखाते चलो। कैसे? दिए से दिए को जलाते चलो। जैसे हम एक दीपक जला करके सैकड़ों दीपक जला लेंगे, इसलिए अगर हमारे पास कोई बढ़िया चीज है, बढ़िया आर्ट है, सिखा दो 4, 5, 10, 12 को, ताकि उनकी दुआएं आपको लगे और आप उन्नति कर जाए। भगवान से यही प्रार्थना करो, प्रभु तमसुमा ज्योतिर्गमय, तमसुमा ज्योतिर्गमय, तमसुमा ज्योति। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीननाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।